नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी एकेडमी की पॉलिटी क्लास में स्वागत है। मैं हूं एसबी सर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक बहुत ही सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, यानी कि अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का नाम और क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1, यानी कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं और 22 भाग में हम लोग खत्म करेंगे आज भाग 1, यानी कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। और यह जो है भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं और चारों अनुच्छेद का हम लोग वर्णन करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 1, भारत का नाम, क्षेत्र, नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद में बताया गया है, 1 में बताया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। सरल भाषा में हम समझते हैं, भारत कई राज्यों से मिलकर एक संघीय देश बना है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है, संविधान के अनुसार भारत 3 भागों में विभाजित है, राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और अन्य क्षेत्र। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देती है कि वह ऐसे राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सके जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। जैसे 1975 में हम लोग सिक्किम को भारत में विलय किए थे अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि हम सीमा में नाम बदल सकते, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकते हैं और 3 राज्यों को किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। चौथी अनुसूची में हम लोग देखते हैं, चौथी अनुसूची में मुख्य बात यह है कि बाहरी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए, जबकि 3 भारत के अंदर के राज्यों में फेरबदल करने के लिए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम लोगों का अनुच्छेद 4 में है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियां एक नई तकनीकी अनुच्छेद है, जो यह बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसका मतलब ये है कि राज्यों के नाम सीमा बदलने के लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यह काम साधारण बहुमत से किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए है, अनुच्छेद भारत के अंदर के राज्यों के लिए
सीमा घटा सकती है, बढ़ा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अनुच्छेद 2 बाहर के राज्य को शामिल कर सकती है, अनुच्छेद 3 भारत के अंदर नए राज्यों का गठन कर सकती है, नया नाम बना सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है और किसी का नाम बदल सकती है। जैसे तेलंगाना का नाम बदल करके अनुच्छेद 3 के तहत बदला गया था। तो हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट के तहत देखते हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न, भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। नए राज्य बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। तेलंगाना राज्य किस अनुच्छेद के तहत बना? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन हुआ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने समझा अनुच्छेद 1 भारत का नाम और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 2 में समझा नए राज्य का प्रवेश, अनुच्छेद 3 को समझा नए राज्यों का निर्माण, अनुच्छेद 4 को समझा अनुसूचियों में संशोधन। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।